स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का जो साइंस शुरू किए थे, चैप्टर का नाम था जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9th का है तो शुरू किए थे, तो इसका अब आगे के सवाल है। इसमें ऐसे दो अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। मतलब ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऐसे दो अंगों का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें आंसर में हो जाएगा हाँ बता सकते हैं। तो कौन कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। दूसरा सवाल इसका में है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? किसी कोशिका का संगठन मतलब संघ अगर किसी भौतिक या फिर किसी रासायनिक प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर है, यदि कोशिका संगठन नष्ट हो जाता है तो कोशिका अपने कुछ आधारभूत कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा उत्सर्जन इत्यादि नहीं कर सकती, ठीक है। तथा प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकती, जिससे जीव के समस्त कार्य रुक जाएंगे तथा जीव की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर कोशिका का संगठन अगर किसी तरह से नष्ट हो गया तो उसका जो मुख्य कार्य होता है, जो आधारभूत कार्य होता है, श्वसन, पोषण तथा उत्सर्जन, ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोशिका में, ठीक है। और प्रोटीन का भी निर्माण नहीं हो सकता। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर जीव के समस्त कार्य रुक जाएंगे और फिर जीव की क्या मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अब इसका अगला सवाल है, इससे बोला है प्रश्न, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली को, इसका झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अगर प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए या फिर फट जाए तो क्या होगा? तो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, बाहरी वाला आवरण होता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। जो बाहरी वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली ना। तो आंसर में प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का एक बाह्य आवरण है, ठीक है। बाह्य मतलब कि बाहरी वाला आवरण है, ठीक है, जो कोशिका के आंतरिक पदार्थों को बाह्य वातावरण से अलग रखती है। मतलब जो बाहरी के जो वातावरण है उसको अंदर वाला पदार्थ जितना भी है उसको बाहर वाला वातावरण से अलग रखता है, ठीक है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली रखती है। इसकी प्रकृति अर्ध परागमय होती है। यदि यह फट जाती है तो कोशिका का आंतरिक पदार्थ बाह्य वातावरण से मिल जाएगा तथा चयनात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर ये प्लाज्मा झिल्ली अगर फट जाएगा तो जो आंतरिक इसका अंदर का जो भी पदार्थ है वो बाहर वाले वातावरण से मिल जाएगा तथा चयनात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आप एक प्लास्टिक है, उसमें अगर आप एक सब्जी ले जा रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक फट जाएगा तो क्या होगा? वो अगर प्लास्टिक फट जाएगा तो जितना जितना भी सब इसके अंदर जो भी चीज़ है वो क्या बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाएगा उसमें जो भी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है वो सब बाहर निकल जाएगा, मिल घुल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी कारण अगर इसमें लाइसोसोम फट जाएगा तो वो पूरे कोशिका को खत्म कर देगा, क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि सारे कोशिका को नष्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें अगला सवाल है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों है? ठीक है, कोशिका का कौन अंगक बिजली घर है और क्यों है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बिजली घर होता है कोशिका का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में एकत्र होती है, ठीक है, एटीपी के रूप में एकत्र होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अंतद्रव्यी जालिका। कहाँ होता है? अंतद्रव्यी जालिका में इसका संश्लेषण होता है, ठीक है। अब इसका अगला सवाल है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? ठीक है, गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? तो इसका आंसर है, यदि कोशिका में गोल्जी काय ना हो तो अंतद्रव्यी जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर
आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी काय मतलब कि गोल्जी उपकरण को ही बोलते हैं गोल्जी काय। ठीक है, तो ये अगर ना होगा तो क्या होगा, उसमें कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा, लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और फिर क्या, लाइसोसोम का निर्माण भी नहीं होगा, जिसमें बहुत से एंजाइमों व हार्मोनों का भी निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर जीवन इसका कम हो जाएगा तो फिर उस जीव का मृत्यु भी जल्द हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला सवाल है, इसमें इसमें बताना है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कौन कौन सी समानताएं हैं। समानताएं मतलब कि जो पादप कोशिका में होता है वो भी जंतु कोशिका में होता है, तो बताना है। ठीक है, तो पादप कोशिका में ए नंबर, इसमें क्या केंद्रक होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में भी केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें क्या गोल लाइसोसोम होता है, तो इसमें भी लाइसोसोम होता है। ठीक है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होता है, तो जंतु कोशिका में भी प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण होता है, तो जंतु कोशिका में भी गोल्जी उपकरण होता है। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में अगर केंद्रक है तो फिर जंतु कोशिका में भी केंद्रक होता है। अगर पादप कोशिका में लाइसोसोम है तो जंतु कोशिका में भी लाइसोसोम होता है। अगर पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली है तो जंतु कोशिका में भी प्लाज्मा झिल्ली होता है। अगर पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण है तो जंतु कोशिका में भी गोल्जी उपकरण होता है। मगर पादप कोशिका में होता है कोशिका भित्ति, इसमें भित्ति होता है। असमानता का अगर सवाल पूछेगा तो इसमें क्या, इसमें भित्ति होता है और इसमें भित्ति नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या झिल्ली होता है। पादप कोशिका में क्या भित्ति होता है, बाहरी परत जो होता है उसमें भित्ति होता है, वो सेलुलोज के भित्ति होता है। मगर जो जंतु कोशिका में होता है वो भित्ति उसमें नहीं होता है, इसमें केवल कोशिका झिल्ली ही होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग लाएंगे। ठीक है, जो भी इसमें है बस इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।